नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य शुभाशीष स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम ग्रहों की चाल में। जिस प्रकार विशेष तिथि होती है, विशेष दिन होता है, त्योहार होता है, उसी प्रकार मास में उत्तम मास कार्तिक होता है। इस महीने में भगवान ने अनेकों लीलाएं की हैं। साल भर के सबसे ज्यादा त्योहार इस माह में ही आते हैं। शास्त्रों में इस माह की महिमा का बड़ा ही गुणगान विस्तार पूर्वक कहा गया है। जहां तक कि कार्तिक पूर्णिमा को भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार भी हुआ था। साथ ही इस महीने में सूर्य और चंद्रमा की किरणें हमारे मन और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आइए जानते हैं कि ज्योतिष गणना के अनुसार कार्तिक मास का शुभारंभ किस प्रकार होता है। प्रत्येक मास सूर्य एवं चंद्रमा के हिसाब से शुरू होता है। जो लोग एकादशी से किसी भी मास के आरंभ की गणना करते हैं, वह अगली एकादशी तक ही पूरा मास मानते हैं। सूर्य और चंद्रमा के अनुसार चलते हैं। वे पूर्णिमा की गणना के अनुसार मासिक नियम का पालन करते हैं। पूर्णिमा के हिसाब से कार्तिक मास शरद पूर्णिमा से शुरू होता है, जबकि एकादशी तिथि का पालन करने वाले वैष्णव आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी से कार्तिक मास महात्म का नियम शुरू कर देते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव प्रमोदनी एकादशी तक उनका पालन करते हैं। संक्रांति के हिसाब से महीने की गणना करने वाले सूर्य के हिसाब से कार्तिक महीने की संक्रांति से मार्गशीर्ष संक्रांति तक कार्तिक मास के नियम का पालन करते हैं। स्कंद पुराण में कार्तिक मास के महत्व को विस्तार से बताया गया है। उसमें कहा गया है कि कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है और सतयुग के समान कोई युग नहीं है। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस महीने की बहुत महत्वता है। कहते हैं कि इस मास को रोगनाशक मास भी कहा जाता है। वहीं कार्तिक मास को सद्बुद्धि, लक्ष्मी और मुक्ति का प्राप्त करने वाला मास भी कहा गया है। अब मैं आपको कार्तिक मास में करने योग्य बातें बताता हूं, जिसके फलस्वरूप दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदला जा सकता है। इस महीने में घी से भरे किसी भी पीतल के बर्तन का दान अवश्य करें। प्रातःकाल आंवला और तुलसी से राधा कृष्ण की पूजा करें। शाम को दिया जलाकर भगवान विष्णु और देवी तुलसी का पूजन करें। विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं और गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ भी करें। धार्मिक किताबें बच्चों को शिक्षा के लिए अवश्य दें। मंदिरों में बंटवाएं। जिसके संतान नहीं होती, वो अनाथ आश्रम में एक या अपनी सामर्थ्य अनुसार बच्चे के पालने का दान करें। एलर्जी, फोड़े, फुंसी, मुहासे के लिए इस मास में एकादशी को छोड़कर प्रातः 10 बजे से पहले भगवान लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण को भोग लगाकर गरीबों में अपनी सामर्थ्य अनुसार ठंडी खीर का दान करें। शारीरिक बल कमजोरी, मानसिक दुर्बलता और डर लगना आदि के लिए जो समय बीत गया उसको छोड़ दो। आने वाले समय में प्रत्येक दिन इस मास में शाम के समय 7 बजे से 8:30 बजे के बीच हनुमान जी के आगे तिल के तेल का एक लौंग डालकर दीप प्रज्वलित करें। इस महीने में पूजा पाठ, उपाय आदि का विशेष महत्व बताया गया है। इस कार्तिक मास में किया गया पूजा पाठ पापों से मुक्ति कराता है और मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है।
अब मैं आपको इस महीने में किए जाने वाले पुण्य से क्या फल प्राप्त होता है उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले इस पावन पवित्र महीने में ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि कार्तिक महीने में किसी पवित्र नदी गंगा या यमुना नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान अवश्य करना चाहिए। इस स्नान का बहुत अधिक महत्व है। इस पुण्यदायिनी मास में महिलाएं व पुरुष सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं। कहते हैं कि यह स्नान कुमारी या शादीशुदा महिलाएं दोनों कर सकती हैं। ये दोनों के लिए विशेष शुभ माना जाता है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि अगर आप नदी के जल में स्नान नहीं कर सकते तो नहाने के पानी में किसी भी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। फिर तुलसी पूजन करना चाहिए। तुलसी पूजा वैसे तो पूरे साल की जाती है और शुभ मानी जाती है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी की आराधना का विशेष महत्व है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में तुलसी को रोगहर जड़ी बूटी भी कहा जाता है। कहते हैं कि तुलसी यमदूतों के भय से भी मुक्ति प्रदान करती है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक मास में लगातार 1 महीने तक तुलसी जी के सामने दीपदान करने पर अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही पापों का नाश होता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण दीपदान का महत्व। ये तो इस मास में बहुत कल्याणकारी है। इस पूरे मास प्रतिदिन किसी पवित्र नदी, तीर्थ स्थल या मंदिर, फिर घर में रखी हुई तुलसी के पास दीपदान करना अवश्य चाहिए। इसका बहुत अधिक महत्व है। दीपदान शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित रूप से किया जाता है। कहते हैं कि दीपदान से घर का ही नहीं बल्कि जीवन का अंधेरा दूर हो जाता है और मां लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। घर को धन धान्य से भरपूर कर देती है। दीपदान करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। मृतकों की सदगति के लिए अपने पितरों के निमित्त भी दीपदान करना शुभ माना जाता है। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भी दीपदान किया जाता है। साथ ही किया गया दान सहायता, निर्मल भाव, परोपकार अक्षय होता है और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला कहलाता है। कार्तिक मास में दीपदान करना इतना शुभ है जैसे स्वर्ग में सुखों की प्राप्ति होना। एक सवाल आपके मन में भीतर उठ रहा होगा कि एक दीपक दान करने से क्या होगा? दीपदान ही इतना जरूरी क्यों? तो सुनिए, ज्योतिष शास्त्र में कार्तिक मास में आकाश मंडल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रह अपनी नीच की राशि तुला में गमन करता है। इस वजह से वातावरण में अंधकार छा जाने लगता है। यही कारण है कि इस पूरे माह में दीपक जलाने, जप तप करने तथा दान और स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के मंदिर को दीपों से अलौकिक करने पर व्यक्ति को धन, यश और कीर्ति प्राप्त होती है और उसके साथ कुल पवित्र हो जाते हैं। इसके अलावा भूमि या किसी दुर्लभ स्थान पर दीपदान करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मिट्टी के दीपक में घी या तिल का तेल डालकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित रूप से दीप प्रज्वलित करने चाहिए। ऐसा करने से सभी
कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर किसी विशेष कारण से कार्तिक के पूरे महीने में प्रत्येक दिन आप दीपदान नहीं कर पाते हैं तो भी मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। कार्तिक के विशेष दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को अवश्य ही दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, परंतु इस दीपक का निर्माण कुछ विशेष है। आपको एक ही किसी बड़े मिट्टी के दीप में या सूखे गोले को बीच में से काटकर दीपक के रूप में इस्तेमाल करना है। 365 रुई की लंबी बाती तिल के तेल में यानी देसी घी में 2 जगह जलानी है, एक अपने घर की तुलसी के आगे और एक मंदिर में। संभव हो तो कार्तिक पूर्णिमा पर हनुमान जी को झंडा व सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएं। फिर देखिए बालाजी महाराज का चमत्कार, आपके जीवन में किस प्रकार रौनक आ जाती है। कार्तिक मास में कुछ चीजों के दान का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि इस पूरे महीने किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देने से बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। इस महीने में तुलसी दान, अन्नदान, गाय दान और आंवले का पौधा दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस समय से किसी भी चीज का किए गए दान से 33 कोटि देव देवता प्रसन्न होते हैं। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या कोई सवाल आपके मन में उठ रहा है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।